राहुल, एक 24 साल का युवक, दिल्ली जैसे बड़े शहर में अकेले किराए के एक छोटे से कमरे में रहता था। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था, बस एक पलंग, एक पुराना सा टेबल, एक पंखा और दीवार पर टंगी कुछ मोटिवेशनल पोस्टर। लेकिन दिल और दिमाग का हाल उस कमरे से भी ज्यादा बिखरा हुआ था। हर सुबह उसकी आंखें मोबाइल की नोटिफिकेशन से खुलती। अलार्म बजता, वह स्नूज करता, फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर स्क्रॉल करता रहता। कल से उठ जाऊंगा जल्दी, ये सोचकर वह हर रात सोता और अगली सुबह वही रूटीन। दिन में कभी कभी वह कैरियर पोर्टल्स पर नौकरियों के लिए रिज्यूमे भेजता, लेकिन ना तो कोई कॉल आता, ना इंटरव्यू। शाम तक वह थक जाता, शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से। वह सोचता, मैं इतना थका क्यों हूं जबकि मैंने किया ही क्या है। वो खुद से सवाल करता, क्या मुझ में कुछ खास है? क्या मैं कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा? क्यों हर बार शुरुआत करके भी मैं बीच में छोड़ देता हूं? उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खो रहा था। माता पिता गांव से हर हफ्ते फोन करते, कुछ मिला? और राहुल सिर झुकाकर कहता, कोशिश कर रहा हूं। वो हर रात यूट्यूब पर हाउ टू बी सक्सेसफुल सर्च करता, 5 AM रूटीन, बेस्ट हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल जैसे वीडियो देखता और अगली सुबह वही पुरानी कहानी दोहराई जाती। उसके कमरे की मेज पर पड़ी डायरी में कई पन्ने भरे हुए थे। कल से नई शुरुआत करूंगा, इस बार नहीं हारूंगा, मुझे बदलना है। लेकिन हर बार शुरुआत अधूरी रह जाती। कभी कभी वो खुद से गुस्सा हो जाता, दीवार पर हाथ मार देता, फिर खुद को ही चुप कराता। वह एक खालीपन महसूस करता था, न बस अकेलापन, न ही केवल असफलता, बल्कि एक अंदर से बुझता हुआ दीपक जैसा। इस अधूरेपन और निराशा के बीच एक शाम उसने तय किया कि वह कुछ वक्त पार्क में बिताएगा। ताजी हवा शायद मन को सुकून दे। यही सोचकर राहुल पार्क चला गया। राहुल पार्क की एक बेंच पर बैठा था, जैसे कोई अपने भीतर के तूफान से भागकर कुछ देर शांत पानी की तलाश में आया हो। चारों तरफ बच्चे खेल रहे थे, बूढ़े लोग टहल रहे थे, लेकिन राहुल की निगाहें जमीन पर टिकी थीं। उसके कानों में हेडफोन थे, लेकिन म्यूजिक बंद था। वह बस चुपचाप बैठा था। तभी पास की ही बेंच पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर बैठे। सफेद बाल, नीला कुर्ता और चेहरे पर गजब की शांति। उन्होंने राहुल की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बहुत उलझा हुआ लगता है तू। राहुल चौंका। किसी अजनबी ने उसकी भावनाओं को पढ़ लिया था। वह थोड़ा झिझका, फिर धीरे से बोला, हाँ, कुछ ठीक नहीं चल रहा। बूढ़े सज्जन ने कहा, बता सके तो बता, कभी कभी कह देने से बोझ हल्का हो जाता है। राहुल एक पल चुप रहा, फिर जैसे बरसों का बोझ बाहर निकालने का रास्ता पा गया। सर, मैं कोशिश करता हूं, बहुत बार शुरू किया, लेकिन कुछ टिकता नहीं। पढ़ाई, आदतें, सुबह जल्दी उठना, सब 1-2 दिन ठीक चलता है, फिर खत्म। बुजुर्ग ने ध्यान से सुना, फिर एक कहानी सुनाई। बांस का पेड़ बोया जाता है तो पहले 5 साल तक वह जमीन के अंदर ही रहता है। ऊपर से कुछ नहीं दिखता। लोग सोचते हैं कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वह अपनी जड़ें फैला रहा होता है। और फिर एक दिन जब वो ऊपर आता है तो 6 हफ्तों में 80 फीट ऊपर चला जाता है। तू भी वही बांस है बेटा। लोग जो नहीं देख सकते, वही असली जड़ें होती हैं। अभी तू अपनी जड़ें बना रहा है। राहुल की आंखों में पहली बार कुछ चमक आई। उसके चेहरे पर शांति और एक नई उम्मीद की झलक थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। बुजुर्ग ने फिर कहा, अगर तू चाहता है तो मैं तुझे कुछ आदतों का तरीका सिखा सकता हूं, ऐसे छोटे छोटे कदम जो तुझे बड़ा बना देंगे। राहुल ने बिना सोचे हां में सिर हिला दिया। अगले दिन राहुल पार्क में समय से पहले पहुंच गया।
मन में उत्साह था, लेकिन साथ ही डर भी। क्या इस बार वो सच में कुछ बदल पाएगा? बुजुर्ग व्यक्ति पहले से वहां मौजूद थे। मुस्कुराते हुए बोले, शानदार, आज तू वक्त से पहले आ गया। राहुल ने जवाब दिया। अंदर से लग रहा है कि इस बार कुछ अलग होगा। बुजुर्ग ने गंभीर होते हुए कहा, आज हम 4 नियम सीखेंगे, ये आदतों की रीढ़ हैं। अगर इन चारों को समझ गया तो तू खुद को रोज तय थोड़ा बेहतर बना पाएगा। पहला, मेक इट ऑब्वियस। बुजुर्ग ने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया और बोले, अगर मैं इसे तेरी जेब में रख दूं और तू भूल जाए तो क्या ये पत्थर तुझे परेशान करेगा? राहुल बोला, शायद नहीं, जब तक ध्यान ना जाए। बस यही होता है बुरी आदतों के साथ, हम उन्हें देखते नहीं, लेकिन वो हमारे साथ रहती हैं। और अच्छी आदतें जब तक वो सामने ना हो, हम अपनाते नहीं। हर अच्छी आदत के लिए सिग्नल बनाओ। पानी पीना है, बोतल सामने हो। किताब पढ़नी है, किताब तकिए के पास हो। जो दिखेगा वही टिकेगा। राहुल ने उसी वक्त एक लिस्ट बनाई। पानी की बोतल बेड के पास, किताब तकिए के नीचे, जूते दरवाजे के पास, ताकि मॉर्निंग वॉक मिस ना हो। दूसरा, मेक इट अट्रैक्टिव। बुजुर्ग बोले, राहुल, हम वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। अगर आदतें बोझ लगेंगी तो तू छोड़ देगा। हर बार जब तू कोई आदत पूरी करे, उसे किसी आनंद से जोड़। जैसे किताब पढ़ने के बाद अपना पसंदीदा गाना सुनना। राहुल हंस पड़ा। मेरा फेवरेट गाना जिंदगी एक सफर है सुहाना। बुजुर्ग बोले, तो ये बना ले अपना इनाम, हर टास्क के बाद एक गाना। फिर उन्होंने एक पेपर पर आदतों को एक सीरीज की तरह जोड़कर दिखाया। अगर मैं सुबह उठता हूं तो सबसे पहले एक पेज पढ़ूंगा। अगर मैंने पेज पढ़ा तो खुद को चाय बनाकर दूंगा। तीसरा, मेक इट इजी। बदलाव छोटा रख ताकि दिमाग डर ना जाए। किताब नहीं पढ़नी, सिर्फ एक पेज पढ़ना है। वॉक नहीं करनी, सिर्फ जूते पहनकर बाहर जाना है। उन्होंने समझाया कि आदत बनती है दोहराव से, पर शुरुआत इतनी सरल हो कि ना कहने का मन ही ना करे। राहुल ने खुद से कहा, बस एक पेज, बस 2 मिनट, कोई बहाना नहीं। चौथा, मेक इट सेटिस्फाइंग। हम वो आदतें दोहराते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराएं। हर दिन जब तू आदत पूरी करे, उसे विजुअली ट्रैक कर। एक कैलेंडर ले और हर दिन उस पर बड़ा एक्स बना। राहुल को यह विचार बेहद पसंद आया। हर एक्स एक जीत होगी, चाहे वो छोटी हो, लेकिन दिमाग को लगेगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। बुजुर्ग ने हल्के स्वर में कहा, तू पहाड़ नहीं हिला रहा, बस रोज एक ईंट रख रहा है, पर एक दिन ये ईंटें ही तेरी सफलता की दीवार होंगी। राहुल का पहला दिन था, जो एक नई दिशा की ओर जा रहा था। राहुल घर लौटा। सबसे पहले उसने अपना कमरा साफ किया। मेज पर एक सादा कैलेंडर चिपकाया, किताब तकिए के पास रखी और मोबाइल को शेल्फ के पीछे रख दिया। रात को वह जल्दी सोया। दिल में हल्की घबराहट थी, क्या मैं सच में बदल सकता हूं? सुबह अलार्म बजा, हाथ बढ़ा, मोबाइल की बजाय किताब पकड़ी। एक पेज पढ़ा, खुद को चाय दी, वही गाना बजाया, जिंदगी एक सफर है सुहाना, और फिर पहला एक्स कैलेंडर पर लगाया। उस एक्स को देखते हुए राहुल मुस्कुराया। यह सिर्फ एक निशान नहीं था, यह एक नई शुरुआत की मुहर थी। राहुल की नई आदतों का सिलसिला शुरू हो चुका था। हर सुबह वो एक पेज पढ़ता, चाय बनाता और कैलेंडर पर एक्स लगाता। पहले हफ्ते में लगातार 7 एक्स देखकर उसे बहुत गर्व महसूस हुआ। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जिंदगी की लहरें शांत नहीं रहती। 8वें दिन एक तूफान आया। ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आ गया। काम का दबाव बढ़ा। रात को देर तक बैठना पड़ा। अगली सुबह आंख देर से खुली। किताब तकिए के नीचे ही थी, लेकिन राहुल ने उसे नजरअंदाज किया। आज नहीं, शाम को पढ़ लूंगा, उसने खुद से कहा। शाम को थक कर लौटा, सिर दर्द की वजह से। किताब तो दूर,
गाना भी नहीं सुना। कैलेंडर खाली रहा, कोई एक्स नहीं। ये राहुल की पहली फिसलन थी। राहुल को लगा जैसे सब बेकार हो गया हो। मैं फिर से वहीं आ गया जहां से शुरू किया था, पर तभी उसे बुजुर्ग की एक बात याद आई। अगर तू एक दिन चूके तो कोशिश कर कि दूसरा दिन न छूटे। लगातार 2 दिन चूकना खतरनाक है। अगली सुबह राहुल ने खुद को झकझोरा। बस एक पेज, सिर्फ एक। उसने किताब खोली और पढ़ लिया। फिर चाय बनाई और गाना बजाया। एक्स वापस कैलेंडर पर लौट आया। दूसरा झटका सोशल मीडिया। 1 हफ्ते बाद राहुल का मन फिर डगमगाया। उसने सुबह उठते ही मोबाइल देखा, इंस्टाग्राम खोल लिया। 1 रील, 2 रील, तीसरी। आधा घंटा निकल गया। किताब रह गई पीछे। दिन भर मन खराब रहा। शाम को बुजुर्ग से मिलने पहुंचा। चेहरा उतरा हुआ था। बुजुर्ग ने समझते हुए पूछा, क्या हुआ? राहुल बोला, सोचा था आदतें बनानी है, लेकिन मैं बार बार हार रहा हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए, बिल्कुल ठीक कर रहा है तू हार नहीं रहा। तू पहचान रहा है कि कहां रुकना है, कहां गिरता है तू। ये सबसे बड़ा ज्ञान है। फिर उन्होंने जेब से एक कागज निकाला और को दिया। उस पर लिखा था, वातावरण इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होता है। अगर तू सुबह मोबाइल देखता है तो उसे देखेगा ही। इसीलिए आदतों की शुरुआत आसान रख, पर वातावरण वैसा बना जिसमें आदतें खिलें। मोबाइल को रात में दूसरे कमरे में रख, अलार्म क्लॉक अलग खरीद। राहुल ने उस रात यही किया। मोबाइल बाहर, अलार्म अलग। अगली सुबह राहुल फिर विजेता था। ये छोटे छोटे बदलाव राहुल के जिंदगी में बड़ा असर ला रहे थे। राहुल अब धीरे धीरे समझ रहा था कि आदतें सिर्फ काम नहीं, पहचान भी होती हैं। वो खुद को देखने लगा एक ऐसे इंसान के रूप में जो बदल सकता है। बुजुर्ग ने एक दिन कहा, राहुल सोच, अगर हर दिन तू 1% बेहतर हुआ तो 1 साल बाद तू कितना बेहतर होगा। राहुल चुप रहा। बुजुर्ग बोले, 37 गुना। यही है कंपाउंड इफेक्ट। शुरुआत दिखती नहीं, पर परिणाम चमकते हैं। एक दिन राहुल का कॉलेज का पुराना दोस्त आया, विकास। पार्टी का मूड था, रात देर तक जागना, फिल्में, मस्ती। विकास ने पूछा, तू अब भी सुबह जल्दी उठता है? राहुल हंसा, हां, कोशिश करता हूं। रात देर तक बातों में टाइम निकला। सुबह 7 बजे का अलार्म बजा। आंख भारी थी। राहुल के मन में द्वंद्व चल रहा था, पर फिर उसे वो पहला एक्स याद आया, और अगला एक्स, और फिर वो पूरी सीरीज। वो उठा, किताब खोली और पढ़ा। वो जानता था हर बार जब वो खुद से किया वादा निभाता है, वो अपने पुराने स्वरूप को हराता है। अब राहुल सिर्फ आदतें नहीं बना रहा था, वो एक नया व्यक्ति बन रहा था। हर एक्स अब उसके आत्मविश्वास का निशान था। रात को सोने से पहले उसने दीवार पर नजर डाली, 24 लगातार एक्स। बुजुर्ग की आवाज गूंजी, जड़ें मजबूत हो रही हैं। राहुल की आदतें अब उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी थीं। सुबह की किताब, चाय, गाना और कैलेंडर पर एक्स लगाना, अब यह सब किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि दिन की सबसे सुकून भरी शुरुआत बन चुके थे। एक दिन उसने पाया कि वह अब सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहा, बल्कि उन पर नोट्स भी बना रहा है। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक कोना बना लिया था, ग्रोथ कॉर्नर। वहां एक बोर्ड था जिस पर उसने लिखा था, हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन थोड़ा मजबूत। अब वो सिर्फ एक अच्छा रीडर नहीं, एक सीखने वाला इंसान बन रहा था। प्रभाव ऑफिस में भी दिखने लगे। ऑफिस में राहुल के काम करने का तरीका बदल चुका था। वह पहले से ज्यादा केंद्रित था, मीटिंग्स में सक्रिय रहता और समय पर डिलीवरी देता। उसके बॉस ने एक दिन कहा, राहुल, तुम्हारे अंदर कुछ बदला है। ये जो एनर्जी है, इसे बनाए रखो। राहुल मुस्कुराया,
सर, बस छोटी छोटी आदतें हैं। राहुल ने देखा कि उसकी सुबह की आदतों ने उसके खान पान और फिटनेस पर भी असर डाला है। अब वह जंक फूड कम खाता, रात को समय पर सोता और दिन में थोड़ा टहल भी लेता। बिना किसी बड़े वादे के उसका शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो रहे थे। उसके दोस्त और सहकर्मी अब उससे पूछते, राहुल, तू इतना डिसिप्लिन्ड कैसे हो गया? वह मुस्कुराता और कहता, मैं अब सिर्फ टारगेट सेट नहीं करता, खुद को बदलता हूं। उसने अपने अनुभव को लिखना शुरू किया। 21 दिनों की यात्रा नाम की एक डायरी, जिसमें हर दिन की छोटी बड़ी चुनौतियां और जीतें दर्ज थीं। एक दिन पार्क में बुजुर्ग नहीं आए। 3 दिन तक उनकी जगह खाली रही। राहुल बेचैन हो गया। चौथे दिन बुजुर्ग लौटे। उनके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। उन्होंने राहुल को दी और कहा, ये मेरी जिंदगी की आदतों की कहानी है, अब ये तेरी होगी। दूसरों को भी राह दिखा। राहुल की आंखें नम हो गईं। उसने डायरी थामी जैसे कोई मशाल थामी हो। अब राहुल हर रविवार को उसी पार्क में आता और आसपास के युवाओं को छोटे छोटे सत्र में आदतों पर बात करता। वो अपने संघर्ष, बदलाव और अनुभव को साझा करता। उसके ग्रोथ कॉर्नर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और जल्द ही उसके पास एक निमंत्रण आया, एक स्थानीय स्कूल में पावर ऑफ हैबिट्स पर बोलने का। स्टेज पर खड़े होकर राहुल ने शुरुआत की, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं बस एक लड़का हूं जिसने हर दिन एक पेज पढ़ा, एक चाय बनाई और एक गाना सुना, और यही 3 काम मेरी जिंदगी को बदल गए। अंत में कहानी का अंत नहीं था, क्योंकि आदतें कभी खत्म नहीं होती, वो चलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं और धीरे धीरे हमें नया इंसान बना देती हैं। राहुल अब भी रोज सुबह किताब पढ़ता है, लेकिन अब वो किताबें खुद लिखता है। कैलेंडर पर एक्स अब भी लगते हैं, पर हर एक्स अब एक क्रांति का निशान है। राहुल की जिंदगी अब एक नई दिशा में बह रही थी, लेकिन जैसे किसी भी किताब का आखिरी पन्ना एक नई किताब की प्रस्तावना होता है, वैसे ही राहुल की आदतों की यात्रा का यह अंत एक नई शुरुआत थी। एक शाम वह पार्क की उसी बेंच पर बैठा था जहां पहली बार बुजुर्ग से मिला था। हाथ में वही पुरानी डायरी थी जो बुजुर्ग ने उसे दी थी। हवा में वही पुरानी ताजगी थी, पर अब राहुल बदला हुआ था। उसे पास एक बच्चा बैठा दिखा, उदास, मोबाइल में डूबा हुआ। राहुल ने मुस्कुराकर पूछा, कुछ खो गया है? बच्चे ने चौंक कर देखा। मन? पढ़ाई में मन नहीं लगता। राहुल ने डायरी आगे बढ़ाई। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद मदद करें। बच्चा डायरी देखता रहा। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, हर दिन थोड़ा सा, बस उतना ही काफी होता है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि असली बदलाव किसी चमत्कार से नहीं होता, वो होता है हर दिन उठकर एक छोटा सा काम करने से। आदतें जादू नहीं है, पर उनका असर जादू जैसा जरूर होता है। अब वह सिर्फ खुद को नहीं बदल रहा था, बल्कि दूसरों की राह भी रोशन कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे किसी समय एक बुजुर्ग ने उसकी दुनिया बदल दी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। मैं बुक क्लैरिटी से हूं और मिलता हूं आपको अगली इंस्पायरिंग कहानी के साथ।